हेलो दोस्तों, इजी स्टडी 24 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कल का शेष जो प्रश्न बचा हुआ था। 25 तक क्वेश्चन कल करा दिया गया था। 25 के आगे क्वेश्चन देखते हैं, 26वां क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या है। बंधुत्व के विकास से समाज एवं राष्ट्र का क्या लाभ है। ए दिया है समाज में शांति, बी दिया है समाज में भाईचारा, सी दिया है राष्ट्र का विकास और डी दिया है ये सभी। तो इसका आंसर डी वाला सही है। बंधुत्व से समाज में शांति भी होता है, समाज में भाईचारा भी उत्पन्न होता है और राष्ट्र का भी विकास होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 27वें पे। 27वां क्वेश्चन है, जब भारत का संविधान बना तब भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार कितने थे। 7 मौलिक अधिकार, कि 6 मौलिक अधिकार, कि 8 मौलिक अधिकार, कि 9 मौलिक अधिकार। तो 27वें का आंसर हम लोगों का ए सही है, 7 मौलिक अधिकार। जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय हम लोगों को मौलिक अधिकार 7 दिया गया था। 7वां मौलिक अधिकार जो था कि संपत्ति का अधिकार, अब उसे हटा दिया गया और इस समय अब संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 28वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात्श्रम के अंत का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22 के अनुच्छेद 21। तो हम लोगों का 28वें का आंसर सही है बी, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बलात्श्रम का निषेध किया गया। ठीक है, चलते हैं 29वें क्वेश्चन पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे प्रमुख था, जिसके बिना संविधान अधूरा था। अनुच्छेद 14 के अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 22 के अनुच्छेद 32। तो डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 था, वो संविधान प्रमुख था। ठीक है, इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुच्छेद क्वेश्चन है 30वां, धर्मों की विविधता से किस मूल्य की आवश्यकता बढ़ जाती है। ए दिया सांप्रदायिकता की, बी दिया धर्मनिरपेक्षता की, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 30वें का आंसर सही हम लोगों का बी, धर्मनिरपेक्षता की। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 31वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान खोलने की अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुच्छेद 30 के अनुच्छेद 31 के अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद के 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे 32वें पे। 32वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 25 से 28 के अनुच्छेद 25 से 27 के अनुच्छेद 25 से 29 के अनुच्छेद 25 से 30। बताइए कौन सा सही है। तो इसमें ए वाला आंसर सही है, 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलते हैं 33वें क्वेश्चन पे। 33वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 के अनुच्छेद 26 के अनुच्छेद 27 के अनुच्छेद 28। 33वां का आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है। अनुच्छेद 25 के तहत हम किसी भी धर्म को मानने के लिए किसी के अनुसार बाध्य नहीं है। ठीक है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 34वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार शिक्षण संस्थान विद्यार्थी को किसी धर्म के प्रति बाध्य नहीं कर सकती। अनुच्छेद 26 के अनुच्छेद 27 के अनुच्छेद 28 के अनुच्छेद 29। बताइए 34वें का आंसर क्या सही होगा। तो इसमें अनुच्छेद 28 के अंतर्गत किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 35। क्वेश्चन 35, शिक्षा संस्थाओं में सभी धर्मों के प्रति कौन सा भाव विकसित जाना चाहिए। ए दिया है सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव, बी दिया है सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव, सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 35वें का आंसर हम लोग का सही है सी, ए और बी दोनों। ठीक है, सभी धर्मों के प्रति आदर का भी भाव रखना चाहिए, सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भी भाव रखना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 36वें पे। 36वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को उनकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 28 के अनुच्छेद 29 के अनुच्छेद 30 के अनुच्छेद 31। तो इसके अनुसार अनुच्छेद 29 जो है कि
नागरिकों को उनकी अपनी भाषा तथा लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलते हैं 37वें क्वेश्चन पे। 37वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का धर्म विहीन शिक्षा पर क्या विचार है? धर्म विहीन शिक्षा के सार्थक, धर्म विहीन शिक्षा के निरर्थक, धर्म विहीन शिक्षा के तटस्थता, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 37वें का आंसर सही हम लोगों का बी सही है, धर्म विहीन शिक्षा का निरर्थक। ठीक है, चलते हैं 38वें क्वेश्चन पे। 38वां क्वेश्चन है, शिक्षा संस्थाओं में किस धर्म की शिक्षा देनी चाहिए? किसी धर्म विशेष संस्था, बी दिया संबंधित धार्मिक शिक्षण, सी दिया सभी धर्मों की, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 38वें का आंसर सही है हम लोग का सी, सभी धर्मों की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 39वां है, धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा देने की आवश्यकता क्यों है? ये ऑप्शन दिया धर्म की विशिष्टता के कारण, बी दिया है धर्म की वैविध्यता के कारण, सी दिया है धर्म महत्व के कारण, डी दिया ये सभी। तो 39वें का सही हम लोग का बी, धर्म की वैविध्यता के कारण। ठीक है, चलते हैं 40वें क्वेश्चन पे। 40वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है? अनुच्छेद 15 के, अनुच्छेद 16 के, अनुच्छेद 17 के, अनुच्छेद 18। तो 40वें का आंसर सही हम लोग का 15। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 41वें पे। 41वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया? अनुच्छेद 17 के, अनुच्छेद 18 के, अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद 20। तो 41वें का हम लोग का सही है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 42वां क्वेश्चन है, 42वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, प्रस्तावना को, कि संवैधानिक उपचार का अधिकार? तो 42वें का आंसर हम लोगों का सही है ए, मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 43वां क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की भावना का विकास समाज में सर्वप्रथम कहाँ से होगा? ए दिया है विद्यालय से, बी दिया है परिवार से, सी दिया है समाज से, डी दिया है कॉलेज से। तो 43वें का आंसर हम लोग का सही है ए, विद्यालय से सामाजिक न्याय की भावना का विकास होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 44वां क्वेश्चन है, 44वां क्वेश्चन, मूल्य शिक्षा कार्यक्रम में प्रमुख मूल्य कितने हैं? 3 मूल्य हैं कि 4 मूल्य हैं कि 5 मूल्य हैं कि 6 मूल्य हैं? तो 40वें का आंसर हम लोग का सही है सी, 5 मूल्य हैं। ठीक है, मूल्य कितने हैं? शिक्षा के मूल्य कितने हैं? कुल 5 मूल्य हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 45वें पे। जीवन कौशल के कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं, 4 पक्ष हैं, 6 पक्ष हैं या 8 पक्ष हैं? तो 45वें का आंसर हम लोग का ए सही है, जीवन कौशल के मुख्यतः 3 पक्ष हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 46 में। समाज में शांति का मूल्य स्थापित होने पर क्या होगा? हिंसा में वृद्धि, हिंसा में अभाव, हिंसा रुक जाती है, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 46वें का आंसर सही हम लोग का बी, हिंसा में अभाव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 47वां है, 47वां क्वेश्चन, शांति के मूल्य स्थापन के लिए किन मूल्यों की आवश्यकता होती है? ए दिया सामाजिक मूल्यों की, बी दिया संवैधानिक मूल्यों की, सी दिया है आपराधिक मूल्यों की, डी दिया है व्यक्तिगत मूल्यों की। तो एक 47वें का आंसर सही हम लोगों का बी, संवैधानिक मूल्यों की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 48वां है, बच्चों में संतोष की अनुभूति के विकास से किस मानव मूल्य का विकास होता है? ए दिया शांति मूल्य का मूल्य, बी दिया अशांति का पाठ, सी दिया सद्भावना का मूल्य, डी दिया ये सभी। तो 48वें का हम लोगों का ए सही है, शांति का मूल्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 49वां, किस मूल्य के अभाव में बातों के प्रति भ्रम की स्थिति रहती है? ए दिया है सत्य का मूल्य, बी दिया है अहिंसा का मूल्य, सी दिया है शांति का मूल्य, डी दिया है स्नेह का मूल्य। तो 49वें का आंसर हम लोगों का ए सही है, सत्य का मूल्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 50वां क्वेश्चन है, अनुराग, समर्पण, दया भाव, क्षमाशीलता किस मानवीय गुण के परिचायक हैं? ए दिया है शांति का मूल्य, बी दिया है स्नेह का मूल्य, सी दिया है सत्य का मूल्य, डी दिया है ये सभी। तो 50वें का आंसर हम लोग का बी सही है, स्नेह का मूल्य। ठीक है, स्नेह का मूल्य के अनुसार अनुराग, समर्पण, दया भाव और
क्षमाशीलता की मानवीय मूल्य विकसित होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं 51वां क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 37 के, अनुच्छेद 38 के, अनुच्छेद 39 के, अनुच्छेद 40। तो हम लोग 51 क्वेश्चन का आंसर सही है सी, अनुच्छेद 39। ठीक है, चलते हैं 52वें क्वेश्चन पे। 52वां क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी समाज कि लोक कल्याणकारी देश, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 52वें का आंसर सही है हम लोग का ए, लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, चलते हैं 93वें क्वेश्चन पे। 53 और ए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इस चैप्टर का ए लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? कार्यपालिका का पृथक्करण, बी दिया न्यायपालिका का पृथक्करण, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया उपरोक्त सभी। तो 53 का आंसर हम लोग का सही है ए, कार्यपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका का भी पृथक्करण। ठीक है, आज इस चैप्टर का यहीं पे प्रश्नोत्तरी खत्म होता है। आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से अगला चैप्टर अब कल आपको मिल जाएगा प्रश्नोत्तरी के साथ। ठीक है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्त, ओके, थैंक, गुड नाइट।